नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी और मैं आपके साथ पूजी शर्मा। देखिए, इस वक्त हम मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पहले इसका नाम क्यूआरजी हॉस्पिटल था और अब इसका नाम बदल दिया है। एक बार फिर इस नामी हॉस्पिटल में फिर से ऐसा मामला आया है, मौत का मामला आया है। परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टरों ने उसको इलाज नहीं किया, उसको मार दिया 5 बजे। उसको बेटे को ऑपरेशन बिना किए हुई मार दिया। उसको मार के भाग गए और बताया भी नहीं पूरे दिन क्या किया क्या नहीं किया, और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। उसको मार दिया मेरे बेटे। कल शाम की 5 बजे की, कल शाम को 5 बजे, कल सुबह 10 बजे एडमिट किया। 5 बजे ऑपरेशन किया, जब ही मार दिया वो 5 बजे। एनेस्थीसिया इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया और मारने के बाद हम लोगों को मिलने नहीं दिया, आईसीयू में जाने नहीं दिया। ये कहा ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। 2 बजे हमने कहा, फिर बोले 2 बजे खत्म हो गया, और 2 बजे तक अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ। इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मैं तो अभी तक का कितना बिल बना दिया? बिल का तो भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर बिल तो उनका 2-2.5 लाख 3 लाख का बिल बन जाता, जो भी बन जाता है उनका जो बिल है। बीमारी क्या थी लड़के को? बीमारी नाक का ऑपरेशन करवाने आए थे, और कोई ऑपरेशन कोई बीमारी नहीं थी। बढ़ गई थी, नाक की हड्डी बढ़ने का ऑपरेशन करवाने आए थे। क्या नाम था उसका? स्वास्तिक गर्ग। स्वास्तिक गर्ग नाम था। 18 साल। हाँ। कितने दिन से एडमिट था? कल सुबह 8-9 बजे एडमिट कराया है। 4 बजे ओटी में ले गए। 5 बजे ऑपरेशन किया नहीं है, एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा दिया है, बीपी की गोली करा दी है। उसके बाद उसको ऑन द स्पॉट वो जब ही मर गया। उसको लाके वेंटिलेटर पर, इस बात की हमें थी 9 बजे, शाम को 9 बजे ये बताया कि मूवमेंट हो रहा है। हमने कहा उसको नहीं आ रहा, 5 घंटे हुए। बोले आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर 10 बजे हमने दोबारा कहा। उसके बाद कोई डॉक्टर आया नहीं, बोले ये तो खत्म ही हो गया, सब डॉक्टर भाग गए। इसके अलावा कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। कोई अच्छा वाला घर से आया था, ड्राइव करके आया था घर से। नाक की हड्डी बढ़ी थी? हाँ, नाक की हड्डी बढ़ मैं गई तो थी। ये कहना चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, इसको सील किया जाए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी स्टाफ भी काफी बदतमीजी कर रहा है। हाँ, इन्होंने भी गार्ड ने मिलने नहीं दिया किसी को भी। ये मिलने देते तो हम लोग अपने बेटों को बचा भी लेते। हाँ, इन्होंने बचा नहीं दिया किसी ने अंदर। ओटी में किसी ने नहीं, पेरेंट्स को घुसने ही नहीं दिया किसी ने अंदर। नहीं, किसी ने नहीं घुसने दिया। 10-20 हजार रुपयों के पीछे अपने हॉस्पिटल का यूज 3rd क्लास उनको डॉक्टरों को एडमिट करवा के करवाते हैं। मतलब पेशेंट की 3rd क्लास डॉक्टर हैं इसमें? हाँ, इसमें 3rd क्लास डॉक्टरों को अपनी ओपीडी यूज करने देते हैं। और सिक्योरिटी स्टाफ वो भी ऐसा ही है, सब मिला हुआ है, पूरी मिली भगत है इन लोगों की। हाँ, मिली भगत है, चाहे किसी के पेशेंट की जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, नामी हॉस्पिटल क्यूआरजी जो इसका पहला नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल के मरिंगो एशिया हॉस्पिटल कर दिया है। पहले भी इसमें लगातार मौत के सिलसिले लगे रहते थे। कभी किसी की डेथ हो जाती थी, कभी किसी की डेथ हो जाती थी, और इस पर आरोप लगाए जाते थे इस हॉस्पिटल पर कि डेथ के बाद डेड बॉडी भी नहीं दी जाती थी, लाखों का बिल पहुंचा देते। और जिन तीमारदारों का जो बच्चा होता था या फिर कोई भी जो परिजनों की जिसकी डेथ हो जाती थी, उनके उसके परिवार को डेड बॉडी भी नहीं सौंपी जाती थी। और इस समय भी हमें मौजूद है जहाँ सिक्योरिटी स्टाफ भी काफी बदतमीजी है, और परिजनों का कहना है कि 3rd क्लास डॉक्टर मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में है। और इसके अलावा यहाँ जो सिक्योरिटी स्टाफ है वह भी काफी बदतमीज है, और 10-10, 20-20 हजारों पर लोगों की जान के साथ खेला जाता है। और परिजनों ने मांग की है सख्त से सख्त कड़ी कार्यवाही इस मरिंगो एशिया हॉस्पिटल के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती ही रहती है। और परिजन आरोप लगाते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की डेथ हो गई, या फिर उनका जो भी परिजन था उसकी डेथ हो गई। लाखों का बिल बना देते हैं। हॉस्पिटल इतना बड़ा है, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ 0 है। यहाँ इस हॉस्पिटल पर ये बात साबित होती है कि बड़ी दुकानों फीके पकवान। देखिए, दिखने में 5 स्टार जैसा होटल है, लेकिन अगर आपका मरीज यहाँ छोटी से छोटी अपनी बीमारी को ठीक करवाने आया है तो बिल्कुल अपने रिस्क पर आइए, और यहाँ से कोई गारंटी आपको नहीं मिलेगी कि आपका मरीज ठीक होकर जाएगा। बिल्कुल आपको ये गारंटी नहीं मिलेगी कि आपका मरीज ठीक होकर जाएगा, बल्कि इस बात की आपको 100% गारंटी मिलेगी कि आपका मरीज हॉस्पिटल में आया है लेकिन स्वस्थ होकर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखने का विषय रहता है फरीदाबाद प्रशासन किस तरह इस मरिंगो एशिया हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करती है, और कब तक इस हॉस्पिटल को एक ऐसा नाम मिलता है कि इसमें से कोई मरीज आया है और स्वस्थ होकर चला गया। अब देखने का विषय रहता है कि कब तक इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होती है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ सिटी के साथ। नमस्कार।